Good morning students, welcome to Bharti online classes. Today we will study a topic lens maker formula. In previous topic we have studied about refraction through spherical surface, and from that derivation we derived a formula I am writing here, that was n2 upon v minus n1 upon u equal to n2 minus n1 upon r. While driving this equation, remember the first medium was air and second medium was glass. That means N1 was the refractive index of air and N2 was the refractive index of glass. On the behalf of this equation, we will derive lens maker formula. अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो बहुत ही इजीली इस इक्वेशन से कंपेयर करते हुए हम लेंस मेकर फॉर्मूला बना सकते हैं. तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा फोकस कीजिए. जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो हमने केवल एक स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कराया, लेकिन जब कोई रे ऑफ लाइट किसी लेंस पर इंसिडेंट होगी तो हमें पता है लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, तो रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा? दो बार. पहले रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगी, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, एंड देन इट विल गो फ्रॉम ग्लास टू एयर अगेन, तो दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा. तो मैं इसीलिए यहां पर तीन डायग्राम बनाएंगे. एक मैं कंबाइंड फॉर्म में डायग्राम बनाता हूं जिसको हम जनरली शॉर्ट में कॉपी में बनाते हैं कि अगर रिफ्रैक्शन होगा तो उसका एक सिंगल डायग्राम कैसे बनेगा. उसके बाद फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या फिनोमेना होगा और सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या फिनोमेना होगा वो हम चेक करेंगे. तो सबसे पहले मैं पहला डायग्राम बना रहा हूं. मान लेते हैं मेरे पास एक लेंस है, नाम दे देते हैं इसको, लेट अस अज्यूम अ लेंस AB एंड दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस. अगर मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट O, तो O से इंसिडेंट रे ये हमने डाली और रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को यहां मीट करती है. दूसरी रे मैं ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग डालता हूं, तो ये बिना किसी डेविएशन के, विदाउट एनी डेविएशन, ये इधर मीट करेगी, तो इमेज यहां पर बन जाएगी I. हम जानते हैं इसको मान लेते हैं O डैश. ओके, हम जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर इज U, हम लेते हैं. डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेजेस हम V लेते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट डायग्राम जो हम जनरली डायरेक्ट बनाते हैं कि रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ इस तरीके से इमेज बनेगी. लेकिन इस लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस हैं तो रिफ्रैक्शन दो बार हो रहा होगा. तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों सरफेसेस के लिए एक सेपरेट डायग्राम, रे डायग्राम और बनाता हूं. मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है और इधर मैं मान लेता हूं ये A एंड B, मैंने इधर डिनोट कर दिया. और लीजिए अब यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट O प्लेस किया हुआ है. एक रे तो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से डाली तो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाएगी, और दूसरी रे कुछ इस तरीके से है. तो ये रे कहां जाएगी चेक करना पड़ेगा. मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है. हम जानते हैं नॉर्मल ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. और मान लेते हैं इस स्फेरिकल सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज R1. क्लियर. अब देखिए लेफ्ट साइड में जो मीडियम है दैट इज एयर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना था N1. इधर भी राइट साइड में क्या होगी, एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा N1. और बीच में है ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना N2. तो यहां देखिए यहां तो N1 मीडियम प्रेजेंट है और इधर N2 प्रेजेंट है. अब देखिए रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, दैट मींस रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम, सो डेफिनेटली द रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. तो मान लेते हैं यहां पर हमारी इमेज बनी. अब हमें पता है क्योंकि अभी रिफ्रैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरे सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होना बाकी है, तो ये फाइनल इमेज नहीं होगी. तो मैं इस इमेज को फाइनल इमेज ना मानते हुए मैं मान लेता हूं कि ये इमेज I डैश है, बिकॉज फाइनल इमेज विल फॉर्म आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू सेकंड सरफेस. क्लियर. तो ये हमारा सेकंड डायग्राम हो गया. और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो भी U होगी, और जो यहाँ इमेज बनी है इसकी दूरी हम V लेते थे, लेकिन यहाँ इमेज फाइनल नहीं है तो इसको मैं मान लेता हूँ V डैश. सिमिलरली मैं थर्ड डायग्राम यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ सेकंड सरफेस के लिए. ये लीजिए, ये AB एक स्फेरिकल सरफेस है, ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है. ये यहां से ऑप्टिकल सेंटर से एक रे डाली जो बिना किसी डेविएशन के निकल गई. दूसरी रे मैं
देखिए दूसरी रे जो होगी, क्योंकि सॉरी ये सरफेस हमने उल्टा बना दिया, सरफेस सेकंड सरफेस हमें बनाना है, ये लीजिए सेकंड सरफेस ए भी हमने ड्रॉ कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सेकंड सरफेस इस ऑब्जेक्ट को सी नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा, तो इसके लिए जो इनकमिंग रे होगी वो जो फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे है उसको ये इनकमिंग रे की तरह मानेगा, यानी कि फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड रे है ये उसको ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जर्व करेगा। तो लीजिए जो फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्टिंग रे है वो कुछ इस तरीके से आ रही थी, ये इसी को क्या मानेगा, ये इसको ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जर्व करेगा। चलिए अब ये रे ऑफ लाइट यहां एंटर करने के बाद बेंड अवे नॉर्मल होगी या बेंड टुवर्ड, उसके लिए मैं इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। मुझे पता है नॉर्मल ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दूसरा स्फेरिकल सरफेस है तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं r2 है। क्लियर। अब यहां देखिए मीडियम क्या है, इधर लेफ्ट साइड में ग्लास है और राइट साइड में मीडियम कौन है, एयर है। तो लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी और ये नॉर्मल है, ray of light is going from dense medium to rare medium, so it will bend away from normal। तो इसको ऐसे जाने की बजाय ये नॉर्मल से और ज्यादा अवे हो जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पर हमारी फाइनल इमेज आई बनी और ये हमारी प्रीवियस इमेज जो फर्स्ट सरफेस से बनी थी आई डैश, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको हम फाइनल इमेज का डिस्टेंस v डिनोट करेंगे और ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है वो हम v डैश डिस्टेंस से डिनोट करेंगे। तो चलिए ये हमारे तीन डायग्राम हमने देख लिए। एक तो हमने कंबाइंड डायग्राम बनाया लेंस से रिफ्लेक्शन का, दूसरा हमने पर्टिकुलर दोनों सरफेसेस से डायग्राम ड्रॉ कर लिए। तो लीजिए हम ये मान चुके हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज n1, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज n2 एंड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन थ्रू सेकंड सरफेस द I dash will behave as virtual object because it is not a real object, but जो सेकंड सरफेस है वो इनकमिंग रे सेकंड फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड है उसको इनकमिंग रे मानेगा, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सेकंड सरफेस इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेगा और फाइनल इमेज आई क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस इज r1 और सेकंड सरफेस इज r2। तो मैं कंपेयर करता हूं इस इक्वेशन से कि for refraction through first surface, तो चलिए कंपेयर कीजिए सिंपली फर्स्ट सरफेस से अगर हम करते हैं तो ये वाला केस जो हमने ये डेरिवेशन की थी उस वाले केस से सिमिलर है, क्योंकि लेफ्ट साइड में n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, राइट साइड में n2। तो चेंज क्या क्या होगा मैं ले रहा हूं, n2 की जगह n2 ही प्लेस किया अपॉन v यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो देखिए सेकंड केस में डिस्टेंस ऑफ इमेज v की जगह v डैश है तो मैं यहां पर v डैश पुट कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए माइनस n1 की जगह n1 ही है बिल्कुल, लेकिन इसके नीचे है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में u ही है तो मैं u को ही डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ले लूंगा, ये तो फिक्स है यहां पर। नेक्स्ट देखिए इक्वल टू n2 माइनस n1, क्योंकि n2 और n1 की पोजीशंस में कुछ भी चेंज नहीं किया और r1 r की जगह यहां पर क्या आ गया r1, तो मैं यहां r की जगह r1 प्लेस कर रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब हम कहेंगे फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस से अगर हम रिफ्लेक्शन कराते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, देखिए सेकेंड सरफेस में n1 की जगह n2 आ गया और n2 की जगह n1 आ गया, यानी कि n1 n2 को रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे के साथ और बाकी चीजें हम देखेंगे। तो लीजिए सबसे पहले वहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो n2 की जगह n1 अपॉन v, यानी कि इस केस में डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, यस यहां पर डिस्टेंस ऑफ इमेज v है क्योंकि फाइनल इमेज बन रही है तो मैं v की जगह v ही प्लेस करूंगा, माइनस n2 की जगह हो जाएगा n1 की जगह हो जाएगा n2। क्लियर। डिवाइडेड बाय u था तो यहां पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर i डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो u की जगह आ जाएगा v डैश इक्वल टू नेक्स्ट n2 माइनस n1 था तो उसको हम स्वैप कर देंगे, लिख देंगे n1 माइनस n2 और रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज r2, तो मैं यहां प्लेस कर दूंगा r2। क्लियर। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कुछ नहीं करना है, वी विल ऐड बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2।
अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो हमारा काम लगभग हो जाएगा। तो चलिए लेफ्ट वाली टर्म लेफ्ट वाले के साथ ऐड होगी, राइट वाली टर्म राइट वाले के साथ ऐड होगी। तो पहले मैं लेफ्ट वाली इधर ऐड कर रहा हूं, तो लेफ्ट वाली के लिए लिखेंगे n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u। लेफ्ट वाली के साथ लेफ्ट वाला कर रहे हैं प्लस n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश। क्लियर? राइट वाले के साथ राइट वाला ऐड कर देंगे तो लिखेंगे n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 डिवाइड बाय r2। लीजिए हमारा बेसिक काम जो है वो हो चुका है। अब आगे देखते हैं व्हाट वी विल गेट। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं n2 अपॉन v डैश से n2 अपॉन v डैश कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ n1 अपॉन v, ये टर्म मैंने पहले लिखा, माइनस n1 अपॉन u। क्लियर? माइनस n1 अपॉन u। लेफ्ट साइड में हमारे पास रिमेनिंग ये बचा। राइट साइड में देखिए n2 माइनस n1 अपॉन r1, n2 माइनस n1 अपॉन r1। नेक्स्ट देखिए अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो इसको भी मैं माइनस साइन कॉमन लेते हुए लिख सकता हूं n2 माइनस n1 अपॉन और यहां आ जाएगा r2। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहां लेफ्ट साइड में n1 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। राइट साइड में देखिए n2 माइनस n1 कॉमन आ रहा है, n2 माइनस n1 कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्लियर? चलिए n1 को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो बचेगा क्या 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू, यहां लिख देंगे n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, n2 upon n1 can be written as n21, refractive index of second medium that is glass with respect to first medium that is air, और यहाँ पर बचेगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसको इक्वेशन नंबर 3 हम दे देते हैं। चलिए ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, अपनी बुक्स में दिए गए हैं, तो इस इक्वेशन को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट स्टेप, मुझे लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना है जो कि मैं आपको बता देता हूं एक्चुअल में क्या है। 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, हमें ये डिराइव करना है। तो इस कंडीशन को लाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो वो अजम्पशन क्या है, मैं मान रहा हूं कि if, देखिए मैं अजम्पशन कर रहा हूं if u is equals to infinite then v equals to f। ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली तो मैंने लिख दिया, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब क्या है जरा देखिए। u is equals to infinite, इसका मतलब है u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो हम जानते हैं व्हाट इज v, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज कहां बनती है, फोकल पॉइंट पर बनती है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, फोकल पॉइंट पे। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से इनफाइनाइट है तो इमेज का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से वो फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो मैं इक्वेशन 3 में यही चीज पुट कर रहा हूं, तो 1 अपॉन v की जगह आ जाएगा f माइनस 1 अपॉन u की जगह आ जाएगा इनफाइनाइट इक्वल टू n21 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। लीजिए देखते हैं व्हाट विल गेट इन नेक्स्ट स्टेप। 1 अपॉन f 1 अपॉन इनफाइनाइट, समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर ये टर्म 0 हो जाएगी। देन ऑन द राइट साइड वी विल गेट n21 माइनस 1 इनटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। लीजिए हम देख सकते हैं इस इक्वेशन को नाम देने के बाद, अगर इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 कहें, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, कंपैरिजन करें तो इक्वेशन 3 का राइट टर्म और इक्वेशन 4 का राइट टर्म इक्वल है। अगर राइट टर्म किसी दो इक्वेशंस के इक्वल है तो उनके लेफ्ट टर्म भी इक्वल होंगे। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से कंपैरिजन करने के बाद मैं कह सकता हूं 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ये जो है इक्वेशन नंबर 5 is known as लेंस मेकर फॉर्मूला। तो आपने ध्यान दिया, अगर रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हमें याद है तो हम बहुत इजीली लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। बस
मेन पॉइंट्स क्या है, हमें ये इमेजेस बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर हमने इमेज बना ली तो हम कंपैरिजन से दो इक्वेशन बना के उनको ऐड करके लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था लेंस मेकर फॉर्मूला। अब देखिए नेक्स्ट इसी टॉपिक में साथ में जो है लीनियर मैग्निफिकेशन, कि जैसे हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लिया तो लीनियर मैग्निफिकेशन ये बताएगा कि जो बनने वाली इमेज है वो कितने टाइम्स बड़ी बनेगी या कितने टाइम्स छोटी बनेगी। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं का फॉर्मूला होता है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ टॉपिक का नाम लिख रहा हूं लीनियर मैग्निफिकेशन और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, लेट अस अज्यूम हाइट ऑफ इमेज इज h डैश, हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इफ बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन इफ the distance is above principal axis it is taken positive, if distance is below principal axis then it is taken as negative due to sign convention. So the m is ratio of height of image to the height of object. यहां से देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया और ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि ऊपर भी डिस्टेंस है और नीचे भी डिस्टेंस है। तो देखिए मान लेते हैं द हाइट ऑफ इमेज इज h डैश एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h। तो इसका फॉर्मूला u v f इनके टर्म्स में भी हो तो ज्यादा सहूलियत रहेगी क्योंकि समटाइम्स इन न्यूमेरिकल h डैश एंड h is not given, u and v is given. So we will derive a formula in terms of u v of m. तो इसके लिए मैं एक डायग्राम जो है एक रे डायग्राम यहां पर बनाऊंगा। तो लेट अस टेक अ स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस A and B. This is optical center O dash. Let an object is placed in front of this lens at anywhere object O. तो लीजिए इससे मैं एक रे पैरेलल डालता हूं और दूसरी मैं फोकस पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर पे डालता हूं। तो ऑप्टिकल सेंटर वाली मुझे पता है विदाउट एनी डेविएशन इमर्ज हो जाएगी, इसको O डैश कह देते हैं, यहाँ नाम चेंज करके D रख देते हैं। क्लियर, चलिए यहाँ नाम मैं रख रहा हूँ D। चलिए पैरेलल वाली कहाँ से जाएगी, पैरेलल वाली मुझे पता है, पैरेलल वाली जो है वो फोकस पॉइंट से जाती है। तो पैरेलल वाली फोकस पॉइंट से गई तो यहाँ पर हमारी इमेज ड्रॉ हो गई, ये मैंने कह दिया ये इमेज हो गई और इसको नाम दे देते हैं I डैश। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम m का फॉर्मूला u और v के टर्म में डिराइव करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिए, इन दिस रे डायग्राम कैन यू सी टू सिमिलर ट्रायंगल, जैसा कि हमने मिरर इक्वेशन में सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट देखा था वही यहाँ पर यूज करेंगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर मिलते हैं तो उनकी फ्रंट साइड का रेशियो उनकी नेबर साइड के रेशियो के बराबर आता है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ फ्रॉम फिगर वी कैन सी ट्रायंगल कौन कौन से O डैश D, ट्रायंगल O डैश D एंड दूसरा देखिए कौन सा DII डैश आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी फ्रंट साइड का रेशियो इनकी नेबरिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो वही चीज हम करने जा रहे हैं। लेट अस सी, फ्रंट साइड है O डैश I डैश, तो O डैश अपॉन I डैश ये इक्वल होगा नेबरिंग साइड के यानी कि OD एंड DI, OD अपॉन DI। क्लियर, जरा ध्यान दीजिए, O डैश इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, I डैश इज हाइट ऑफ इमेज, what is OD distance of object, what is DI distance of image। तो मैं यहाँ कहूंगा by using sign convention what you will get, O dash को हम मान लेते हैं height of object, साइन कन्वेंशन से देखेंगे ऑब्जेक्ट अबव प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसको हम x से डिनोट करते हैं तो एक पॉजिटिव का h हो गया। इसी तरीके से I डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हम देख सकते हैं इट इज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस तो इसको हम h डैश से डिनोट करते हैं और ये नेगेटिव क्योंकि बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है। सिमिलरली व्हाट इज OD, OD को देखते हैं, OD इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं यहां लिख रहा हूं डिस्टेंस ऑफ
ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u से डिनोट करते हैं। इनकमिंग रे राइट साइड में है, डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन यू विल टेक नेगेटिव साइन। सिमिलरली लास्ट में हमारे पास बचा है di, यानी कि दिस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम सॉरी यहाँ u लिखना था, डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम v से डिनोट करते हैं और हम देख सकते हैं इनकमिंग रे और हमारे चलने की डायरेक्शन दोनों आर सिमिलर, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। चलिए ये वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट करते हैं। o डैश की वैल्यू मैंने h पुट की, इसके बाद i डैश की वैल्यू मैंने माइनस h पुट की, इक्वल टू देखिए od की वैल्यू मैं पुट करूंगा माइनस u, नेक्स्ट इसके बाद di की वैल्यू मैं पुट करूंगा v। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को रिवर्स ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका h डैश अपॉन h इक्वल्स टू u अपॉन v, और हम जानते हैं h डैश अपॉन h क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन m। तो यहां से हमें एक और फॉर्मूला लीनियर मैग्नीफिकेशन का लेंस के लिए मिला, दैट इज u अपॉन v। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ऐप में चैट डाउट ऑप्शन पे जाके क्वेरी कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।